तुम लोग कांग्रेस के द्वारा पैसा लेकर सरकार को गली गली घूमकर सरकार को मोदी सरकार को बदनाम कर नहीं रहे नहीं हो। नहीं, किसी नेता विधायक मंत्री के बेटे में इतना दम है तो आए हमारे साथ 1600 मीटर मार के दिखाए। अभी 9 लाख रुपया हम उसको सोच रहे हैं कैसे उसको चुकाएंगे। कभी कभी तो जी करता है कि भाई जान दे देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आप देखना शुरू कर चुके हैं जासूस। जैसा आप सभी को होता है, पेंडिंग भर्ती जो मुद्दा है वो लगातार अभी चर्चा में है और इसी को लेकर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक लड़का मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई? सोनू कुमार यादव हुआ मेरा नाम। सोनू, ये पेंडिंग सेना भर्ती पूरी करो, इसका तुम बोर्ड लेके घूम रहे हो 20 दिन से, इसका क्या मतलब है? तुम्हारे हमारे दर्शकों को बताओ। सर इसका मतलब ये है कि हमने 2019 और 21 के बीच में भर्ती देखा था आर्मी का। वो हमने पूरी प्रक्रिया पास करने के बाद ऐसे एग्जाम डिले डिले करते करते सरकार हम लोग को 2 साल भर्म में रखी। और 2 साल भर्म में रखने के बाद 2-2.5 मिनट का कॉन्फ्रेंस मीटिंग आता है कि आप लोग का वो कैंसिल कर दिया गया है। भर्ती फिजिकल क्लियर है, सब क्लियर है सर, रिटर्न क्लियर है, सब क्लियर है, मेडिकल क्लियर है, मेडिकल भी क्लियर है। ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं मिल रहा? वही तो उसी के लिए हम पैदल मार्च कर रहे हैं। लगभग आज 18-20 दिन हो गया। चंपारण से पैदल हम लोग आज पटना के लिए निकले हुए हैं। तो ये तो तुम 4 साल से कर रहे हो। जी, तो 4 साल में तो सरकार सुना नहीं तुम्हारा बात। इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं। सरकार के कान में क्या है क्या नहीं है वो जाने। सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हो? सरकार को बदनाम हम लोग नहीं कर रहे हैं। तुम लोग कांग्रेस के द्वारा पैसा लेकर सरकार को गली गली घूमकर सरकार को मोदी सरकार को बदनाम कर नहीं रहे नहीं हो। नहीं, ये गलत बात है। कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, नहीं बीजेपी से लेना देना है। उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि ये लोग सब अमीर घर के बच्चे हैं, 50-60 बच्चे हैं, सरकार मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी इतना अग्निवीर वगैरह मुद्दा ला के अब बताइए आप लोग का वो उद्धार किए हैं। एक बात बताते हैं, अमीर घर से अगर होते हम तो हमारे पैरों में चप्पल होता। चप्पल भी नहीं है। चप्पल भी नहीं है। हम 18-20 दिन से ऐसे ही खाली पैर चल रहे हैं। अगर जो है ऐसा बात बोल रहा है, आके हमारे साथ चल करके देखे और 1600 मीटर मार के देखे, उसके बाद पता चलता है क्या होता है 1600 मीटर मारने के बाद। और नंगा फौजी जो मेडिकल होता है वहां पे, उसको प्रक्रिया को पास करने के बाद पता चलता है। ऐसे घर में बैठ के बोलने से नहीं होता है कि कांग्रेस का पैसा ले लिया, बीजेपी का बदनाम कर रहे हैं। ऐसे हम लोग का नहीं कर ये लोग पिकनिक मनाने निकला है। नहीं, हम लोग का मतलब भी खूब खा रहा है, पूरा रसना वसना जूस पी रहा है। हमारे ऊपर क्या बीत रहा है हम ही समझ रहे हैं। जो बोल रहा है वो तो घर पे है ना। क्या करते हैं पिताजी? सोनू तुम्हारे? पिताजी नहीं है हमारे सर। पिताजी नहीं है। नहीं, हम 3 भाई हैं। हमारे बड़े भाई हमको इसलिए, हमारे ऊपर 9 लाख रुपए कर्ज है, आप मानेंगे नहीं। अभी 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 है 9 लाख रुपया। हमारे भैया कर्ज लेकर पढ़ाए हमको, उनका बेटी एक सयान हो गई है। हमको इसलिए पढ़ाए कि हमारा भाई अगर सिलेक्शन हो जाता है हमारा भाई का आर्मी में, तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा सपोर्ट। मान लो ये ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता या मिल जाए तो तुम्हारा परिवार में मतलब सहायता हो जाएगा, तुम टेंशन फ्री हो जाओगे। जी बिल्कुल। क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे अभी तक सुसाइड कर लिए हैं। लगभग 65-70 सर सुसाइड कर लिए हैं बच्चे हमारे ही तो अंदर। सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए ना। इस पे तो बताओ, इस पे तो कोई कहीं कानो कान खबर तक नहीं है सरकार को। यही तो गोदी मीडिया वाले सब हमारे बात ही नहीं सुन रहे हैं। हमारे बातों को दबाया जा रहा है। जहां तक हमारे बातों को उठाना चाहिए, जहां तक लोग को बताना चाहिए कि इस बच्चे को ये दिक्कत है, कोई नहीं सुन रहा है हमारे बात को। काफी तकलीफ होता होगा। बहुत तकलीफ है सर। तकलीफ तो ऐसा है कि किसी को हम बता नहीं सकते। दिल रोता है, रात में हम सोते नहीं है। परिवार का भी टेंशन एक अलग रहता होगा। बहुत टेंशन है सर। अभी 9 लाख रुपया हम उसको सोच रहे हैं कैसे उसको चुकाएंगे। कभी कभी तो जी करता है कि भाई जान दे देंगे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आगे भी देखना पड़ता है। अब उनको भैया का जो लड़की है वो सयान हो गई है, उसको शादी करने पड़ेगा 2-3 साल। फिर वहाँ भी पैसा चाहिए। अभी 9 लाख रुपया जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सोनू, राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने तो बोला था ना यूपी चुनाव में कि आप लोग का परीक्षा जो भी है पूरा किया जाएगा। लिखित में दिए थे, बोलने का तो बात दूर की है। इतने बड़े बड़े पद पर होकर के और झूठ बोलते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए मोदी जी को और अमरनाथ जी को। मतलब पूरा, मतलब समझो तो भरोसा तोड़ के रख दिया। पूरा भरोसा, हम लोग का जिंदगी बर्बाद हो गया है सर। तो फिर उनको जो सपोर्ट करते हैं, जितने बीजेपी समर्थक है, तो वो किस मुंह से फिर बोल रहे हैं कि मोदी जी को मतलब इतना उद्धार कर दिए, अग्निवीर ला दिए, ये वो अब तो तुम्हारा एज भी निकल गया, तुम अग्निवीर की तैयारी भी नहीं कर पाओगे। नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। न घर के रहे न घाट के रहे। नहीं, कहीं नहीं। तो मान लो कि अगर ये सब कुछ नहीं हुआ, 4 साल से तो कुछ फायदा नहीं पहुंचा, तो फिर क्या करोगे? फिर वही मजदूरी करेंगे।
दूसरा क्या दिख रहा है? अभी मजदूरी भी कहीं नहीं मिल रहा है। ऐसा मतलब ये सरकार है ना, मतलब सबको बर्बाद करके छोड़ दी है। मजदूरी करोगे? क्या करेंगे? और कोई रास्ता मिले तो ना करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मतलब सोनू जैसे लड़के जो हैं सिर्फ एक नहीं हैं, मतलब 1.5 लाख इसके जैसे बच्चे हैं जो कि रोड पे भटक रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और उनके समर्थक पता नहीं कैसे बोल देते हैं ये लोग पिकनिक मनाने निकले हैं। मतलब थोड़ा सा तो आंख में पानी होना चाहिए, शर्म होना चाहिए। पिताजी नहीं है लड़के के, ये लड़का सारा चीज क्लियर कर रखा, चैलेंज देता है कि इससे कोई जीत के दिखा दे 1600 मीटर। अगर किसी नेता विधायक मंत्री के बेटे में इतना दम है तो भाई हमारे साथ 1600 मीटर मार के दिखाए, और चल के वहाँ नंगे नंगे शरीर पे कुछ नहीं रहता है, वहाँ मेडिकल समय चल के दिखाए हमारे साथ करके। सही बात है। तो मतलब थोड़ा सा तो आप लोग मतलब शर्म कीजिए और इन बच्चों का साथ दीजिए, आवाज बनिए। एक आप ही लोग हैं। अरे भाई, आपको ये थोड़े बोला जा रहा है कि आप लोग मोदी जी को सपोर्ट नहीं कीजिए, कर रहे हैं कीजिए ना, उनको कोई दिक्कत है, लेकिन ये लोग तो आप ही लोग का भाई है।